एंड वेलकम टू पढ़ रहे आईआईटी जैम। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो भाई अभी से थोड़ी सी देर पहले ही हमने डिस्कशन किया था NaCl की स्ट्रक्चर, सीजियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर, ZnS की स्ट्रक्चर एंड साथ के साथ हमने किसकी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन किया था, डायमंड की स्ट्रक्चर को भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है ना, डायमंड की स्ट्रक्चर को भी हमने पढ़ लिया था। तो वो ये जो सारी आपको नजर आई थी ये AB टाइप की थी। तो भाई ये सॉलिड स्टेट की क्लास नंबर 10 है। ठीक है, सॉलिड स्टेट क्लास नंबर 10 है। पहले वाली सारी क्लासेस आपने ऑर्डर वाइज देख ली होंगी। तो अब से हम AB टाइप की स्ट्रक्चर का डिस्कशन कर रहे थे। लास्ट क्लास में मैंने आइडिया दे दिया था कि अब हम डिस्कशन करने वाले हैं जी आपका A to B, है ना, AB2 टाइप की, या तो AB2 की बात कर लो जिसमें एग्जांपल है CaF2 जिसे हम फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं, या फिर जो दूसरी होती है वो होती है A to B टाइप की, जहां पे जो कोऑर्डिनेशन रेशियो है वो 1:2 होता है। इसका जो एग्जांपल दिया था मैंने वो Na2O टाइप का दिया था। एंड टाइप्स ऑफ कंपाउंड, इसमें बेसिकली एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर इसको बोला था। तो आइए एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं, समझते हैं पूरी कहानी को। ठीक है, तो सबसे पहले अब इसमें हम बात करेंगे CaF2 की, है ना, फ्लोराइड स्ट्रक्चर की बात करेंगे। फ्लोराइड स्ट्रक्चर की बात करेंगे, FuLO, फ्लोराइड स्ट्रक्चर, जिसे हम CaF2 टाइप की स्ट्रक्चर बोलते हैं, CaF2 टाइप। अब देखिए यहां पे एक आपका कैल्शियम है और एक आपका फ्लोरीन है। तो यहां पे फ्लोरीन का जो साइज है वो छोटा होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन। ठीक है ना, तो यहां पे जो Ca2 पॉजिटिव पाया जाता है आपका, वो CCP अरेंजमेंट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? CCP या फिर FCC अरेंजमेंट में पाया जाता है। एंड जो आपका F नेगेटिव होता है वो आपका टेट्राहेड्रल वॉइड में पाया जाता है। कहां पे? F नेगेटिव आपका टेट्राहेड्रल वॉइड में पाया जाता है। अगर हम बात करें तो यहां पे लोकेशन ऑफ Ca2 पॉजिटिव, लोकेशन ऑफ Ca2 पॉजिटिव की बात करोगे तो वो हो जाएगी आपका कॉर्नर एंड प्लस में आपका फेस सेंटर, कॉर्नर प्लस में फेस सेंटर। अगर आप बात करोगे लोकेशन ऑफ F नेगेटिव तो वो हो जाएगी आपका बॉडी डायगोनल, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपका बॉडी डायगोनल पे पाया जाता है। समझ में आई बात? उसके बाद अगर हम यहां पे बात करते हैं सेकंड पॉइंट, वो है आपका नंबर ऑफ Ca2 पॉजिटिव। तो वो कितने हो जाएंगे आपका 8 × 1/8 एंड प्लस में कितने हो जाएंगे आपका 6 × 1/2, ये हो जाएंगे जी आपका 4। अगर मैं बात करूं आपका यहीं पे कि नंबर ऑफ F नेगेटिव, तो कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं? जितने इफेक्टिव एटम्स होते हैं उसका डबल टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। अगर 4 है तो यहां पे आपका टेट्राहेड्रल वॉइड 8 रहे होंगे, और 8 रहे होंगे तो F नेगेटिव का भी जो नंबर आएगा वो 8 ही आएगा। F नेगेटिव का भी जो नंबर आएगा वो आपका 8 ही आएगा। अगर हम बात करें Z की वैल्यू क्या होगी, देखिए, है ना, अगर हम बात करें यहां पे बात कर लेते हैं कि इसका Z क्या होगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, तो वो 4 ही होते हैं, वो आपका 4 ही होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें फॉर्मूला क्या बनाओगे जी, फॉर्मूला इसका कंपाउंड का, तो देखो Ca हो जाएगा एंड F2 हो जाएगा, Ca हो जाएगा एंड F आपका 2 हो जाएगा जब जाके, क्योंकि C 4 है एंड F 8 है, तो C को 1 ही लिखेंगे, F को 2 लिखेंगे, क्योंकि इसका जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स आते हैं वो 4 ही होते हैं। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 4 होते हैं, क्योंकि 4 रहे होंगे जब तो ये 8 आए ना टेट्राहेड्रल वॉइड्स, 4 रहे होंगे जब तो 8 आए ना टेट्राहेड्रल वॉइड्स। उसके बाद अगर हम यहां पे बात करें कि आपका वो कितना हो जाएगा जी आपका √3a/4, ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा यहां पे? रेडियस ऑफ Ca2 पॉजिटिव एंड प्लस में किसके इक्वल? रेडियस ऑफ आपका रेडियस ऑफ F नेगेटिव के इक्वल ये आपका हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका एच लेंथ का रेशियो आ जाएगा इसके लिए। हाँ, अब यहां पे भाई थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन नंबर का ध्यान रखना है, थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन नंबर का ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca2 पॉजिटिव, तो एक Ca2 पॉजिटिव को 8 क्या घेरते हैं? F नेगेटिव।
बट अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एफ नेगेटिव की अगर बात करोगे तो वो 4 है। इसीलिए वहां पे देखो लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर का जो रेशो होता है वो 8:4 होता है, यानी कि वो आपका 2:1 होता है। तो 2:1 आपको देखने को मिलेगा AB2 टाइप फ्लोराइट टाइप की स्ट्रक्चर के अंदर, आपको ऐसा देखने को मिलता है। स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करके बताओ ये समझ में आया क्या आपको? तो देखिए ये समझ में आया क्या आपको, फ्लोराइट स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इसका थोड़ा सा अगर आप समझना चाहते हैं इसको और ज्यादा डिटेल में तो यहां से देख सकते हैं, इन CaF2 Ca2 पॉजिटिव being larger in size has closed pack FCC arrangement, and F negative being smaller in size occupies all tetrahedral weights in FCC arrangement. Hence there are 4 Ca2 positive ions होंगे and 8 आपका F negative होंगे, है ना। और अगर आप बात करोगे पर यूनिट सेल Z इफेक्टिव ऑफ CaF2 देखोगे तो वो आपको 4 ही मिलेगा, ठीक है। each Ca2 positive is surrounded by 8 F negative and each F negative is surrounded by 4 Ca2 positive। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा आपका 8:4। अगर हम यहाँ पे बात करें टेट्राहेड्रल वेट्स आता है तो रेशो क्या होता है टेट्रा के लिए, ये होता है। अगर आप पैकिंग फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला ये रहा जी, निकाल लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां से, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड और देखो, कंपाउंड्स लाइक, ये जो सारे कंपाउंड है आपका कौन कौन से, SrF2, PbF2, THO2, UO2, ZrO2, ये सारे फ्लोराइट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये सारे फ्लोराइट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जहां पे भी आपको AB2 टाइप नजर आ जाए समझ लेना कि वो फ्लोराइट, उन सभी का कोऑर्डिनेशन नंबर, उन सभी की कहानी ऐसी ही होगी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये आपका पहले टाइप का था CaF2 टाइप का। अब हम बात करते हैं जी सेकंड, एंटी फ्लोराइट। अब हम बात करते हैं यहां पे सेकंड जो है आपका वो है जी आपका A2B, है ना। अब ये AB2 था ना, AB2 इसे हम एंटी फ्लोराइट लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसे हम एंटी फ्लोराइट स्ट्रक्चर बोलते हैं, एंटी फ्लोराइट स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब यहां पे देखिएगा क्या होगा, यहां पे इसका जो एक एग्जांपल है वो है आपका N2O, Na2 एंड O, ये इसका काफी बढ़िया एग्जांपल है, ठीक है ना। तो यहां पे होता क्या है, जो O2 नेगेटिव होता है वो बड़े साइज का होता है, क्योंकि Na पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव। भाई बाकी स्टूडेंट कमेंट करो, सिर्फ मृदुल कमेंट कर रहा है, बाकी कमेंट करो। तो यहां पे O2 नेगेटिव जो होता है ना वो आपका पाया जाता है CCP के अंदर, वो आपका पाया जाएगा CCP के अंदर। एंड जो आपका Na पॉजिटिव, देखो यहां पे O2 नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। और देखो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जिसके ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज होता है वो उतना ही बड़ा होता है, और Na पॉजिटिव जो है यहां पे वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में पाया जाता है। डिफरेंस देखो आप, वहां पे जो कटायन था ना वो CCP था, यहां पे जो कटायन था वो आपका CCP था, बट यहां पे जो आपका कटायन है वो आपका वॉइड में चला गया, इसलिए आपका रेशो कोऑर्डिनेशन नंबर पूरी कहानी चेंज हो गई, पूरी कहानी जस्ट रिवर्स हो जाएगी। अगर वो फ्लोराइड था तो ये जस्ट एंटी हो जाएगा, उसका जस्ट एंटी हो जाएगा बस, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहां से लोकेशन ऑफ O2 नेगेटिव, तो वो क्या क्या आ जाएगी जी आपका कॉर्नर एंड प्लस में फेस के सेंटर, ठीक है। अगर आप बात करोगे लोकेशन ऑफ Na2 Na पॉजिटिव तो वो क्या हो जाएगी जी आपका, तो वो हो जाएगी बॉडी डायगोनल हो जाएगी वो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये रहा। उसके बाद अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ, है ना, उसके बाद हैंग हो गया भाई ये शायद, दिखाई दे रहा है कुछ आपको? चलिए भाई चलिए, है ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी टेक्निकल। तो यहां पे अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ Na पॉजिटिव,
है ना, नंबर ऑफ Na पॉजिटिव, तो वो कितने हो जाएंगे, कॉर्नर एंड फेस का सेंटर, तो कितने हो जाएंगे जी आपका 4 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे आपका 4 हो जाएंगे भाई, कितने 4, सभी को समझ में आ रही है ना। उसके बाद अगर बात की जाए, यहां पे थोड़ा सा पेन में इशू आ गया मुझे लगता है, कि अगर हम बात करें यहां पे नंबर ऑफ O2 नेगेटिव, तो नंबर ऑफ O2 नेगेटिव कितने हो जाएंगे जी आपका, तो 8 हो जाएंगे। अब अरे यार गड़बड़ी कर रहा हूं मैं, यहां पे आएगा, ऊपर आएगा O2 नेगेटिव जो कि होंगे 4, एंड नंबर ऑफ Na पॉजिटिव जो होंगे वो होंगे आपका 8, ठीक है ना, वो होंगे आपका 8। तो अगर बात करें जी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, तो वो तो आपका 4 ही आएंगे। अगर हम बात करें यहां से जी फॉर्मूला क्या बनेगा आपका कंपाउंड का, तो वो बनेगा, अब देखो Na हो जाएंगे जी 2 एंड O हो जाएगा अकेला, Na हो जाएंगे 2 एंड O हो जाएगा अकेला। यहां पे आएगा 3a/4 एंड 3 अंडर रूट 3a/4, ये किसके इक्वल हो जाएगा, रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव एंड प्लस में किसके इक्वल हो जाएगा, रेडियस ऑफ O2 नेगेटिव, है ना, एंड किसके इक्वल हो जाएगा, रेडियस ऑफ बाकी सबके। क्या यार पेन में इशू आ गया, ठीक है ना, बड़ा बड़ा सा लिखा जा रहा है, क्या चक्कर है। देखो भाई पेन भी बोलने लग गया लेकिन आप नहीं बोल रहे, ठीक है ना, तो बड़ी नाइंसाफी कर रहे हो आप मेरे साथ, ठीक है ना, कमेंट ना करके। चलो भाई ये रहा। नेक्स्ट अगर बात करें हम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na पॉजिटिव, क्योंकि Na पॉजिटिव टेट्राहेड्रल वर्ड, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल तो 4 से जुड़ा होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na पॉजिटिव की अगर बात करें तो वो हो जाएगा 4, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ O2 नेगेटिव की बात करें वो हो जाएगा 8। अगर आप यहां पे रेशो लोगे है ना, वो आ जाएगा 1:2, रेशो लोगे वो कितना आ जाएगा आपका 1:2 आ जाएगा। तो भाई इस पेन का क्या जुगाड़ हो सकता है, मैं एक बार देख लेता हूं, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे तो यार मजा नहीं आ रहा है लिखने में, ठीक है। चलिए भाई ठीक होगा तो ठीक है, नहीं तो एक बार इसको और दोबारा देखेंगे कुछ, ठीक है ना। ये हुआ आपका इस प्रकार से। अब देखो भाई इसको अगर पढ़ना है तो लैंग्वेज भी यहाँ पे लिखी हुई ऑलरेडी इसकी काफी अच्छे से, तो यहाँ पे देखिए, कंपाउंड्स लाइक Na2 have anti-fluoride, this their structure exactly opposite to the fluoride structure. Na2O O2 negative has closed pack CCP FCC arrangement, and Na positive occupies all the tetrahedral voids, ठीक है जी, ओके। यहां पे 8 Na पॉजिटिव आएंगे एंड 4 O2 नेगेटिव आएंगे, इफेक्टिव 4 ही होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4:8, पैकिंग फ्रैक्शन इतना, एंड ये पैकिंग फ्रैक्शन तो दोनों का ही सेम आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं भाई, ये आपको काफी रेयर मिलने वाले हैं, ज्यादा मिलेंगे नहीं किसी ज्यादा बुक्स में, लेकिन ये भी आपको समझाने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है भाई, पहले जो 6 पढ़ाए हैं वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये भी स्पेशल केस है और जैम कई बार स्पेशल केस उठा के पूछ लेता है, तो देख लेते हैं। पैकिंग, तो यहाँ पे है भाई आपका Al2, इसे कोरेंडम बोला जाता है भाई, कोरेंडम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, CORUNDUM, कोरेंडम, Al2O3 टाइप कंपाउंड लाइक Al2O3, Fe2O3, Cr2O3 etc having this type of structure। यहां पे जो O नेगेटिव होता है वो हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक अरेंजमेंट होती है, कैसी होती है वो, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक अरेंजमेंट होती है। एंड यहां पे जो M2 पॉजिटिव है वो ऑक्यूपाई करता है 2/3 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, है ना। तो यहां पे कहने का मतलब ये है कि इस टाइप की स्ट्रक्चर है ये A2B3, किस टाइप की स्ट्रक्चर है आपका, अब देखते हैं अगर ठीक हो गया हो तो ये है आपका A2 एंड B3 टाइप की स्ट्रक्चर होती है। एंड यहाँ पे जो आपका कटायन होता है बेसिकली, जो भी A2 पॉजिटिव मेटल होती है वो पाई जाती है आपका 2/3 ऑफ दी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का 2/3 कर देते हैं। एंड अगर आप बात करोगे यहाँ पे जो अनायन होता है, ठीक है, वो आपका पाया जाता है HCP, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक में, ठीक है। सिंस HCP अरेंजमेंट है 6 एटम पर यूनिट पर आयंस, बिल्कुल सही है, मैंने समझाया था 6 होते हैं तो पर यूनिट सेल, एंड 6 ही वहां पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे, क्योंकि जितने एटम्स होते हैं
है ना, जितने अगर n एटम्स है तो उसका डबल ऑक्टाहेड्रल होते हैं। तो नंबर ऑफ O2 नेगेटिव एटम्स पर यूनिट सेल इज 6। अगर बात करें नंबर ऑफ M3 पॉजिटिव हो जाएगा 2/3 इसका, तो वो आएगा 4। तो Z इफेक्टिव जो आएगा वो 2 होता है ना, 2 यूनिट मिलेंगी आपको, इसकी आपको 2 यूनिट मिलेंगी। तो जो Z इफेक्टिव होता है इस टाइप के लिए वो 2 होता है। ईच Ma3 पॉजिटिव इज सराउंडेड बाय 6 O नेगेटिव, क्योंकि मैंने हेक्सागोनल का कोऑर्डिनेशन नंबर जो बताया था, हेक्सागोनल का तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 था, बट यहाँ पे अरेंजमेंट थोड़ी सी अलग हो गई है ना। यहाँ पे देखो HCP में मैं दिखा नहीं सकता था पोजीशन, हालांकि मैंने लिखवाया जरूर था कि उसके अंदर इतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं, वो सब मैंने लिखवाया था। एंड तो यहाँ पे जो होता भाई, जो M3 पॉजिटिव होता है वो 6 O2 नेगेटिव से घिरा हुआ होता है, एंड ईच O2 नेगेटिव आयन इज सराउंडेड बाय 4 M3 पॉजिटिव आयंस। 4 M3 पॉजिटिव आयन से वो आपका होता है। ठीक है, इसका पैकिंग फ्रैक्शन बिल्कुल भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, कोई जरूरत ही नहीं है निकालने की। ठीक है ना, इसका पैकिंग फ्रैक्शन कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव हो गया था, ये हो गया था। ठीक है, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, इसलिए रेडियस रेशियो यही होता है। एचसीपी की बात करोगे तो वॉल्यूम कितनी होती है, वॉल्यूम मैंने ऑलरेडी लिखवाई हुई थी, है ना, वॉल्यूम मैंने ऑलरेडी लिखवाई हुई थी। तो यहाँ पे आर को मान के निकाल देना, पैकिंग फ्रैक्शन निकाल देना, आ जाएगा आंसर। लेकिन पैकिंग फ्रैक्शन ना भी निकालो तो नॉट वेरी मच, मतलब वो कोई ज्यादा ऐसा नहीं है। अब देखो भाई, सारे के सारे इस एक पेज पे आ गए हैं, बस ये सारे मैंने आपको पढ़ाए हैं, इन सारे के सारे एक पेज पे आ गए हैं, बस इससे ज्यादा कुछ पॉसिबल हो नहीं सकता है। ठीक है जी, आओ एक बार फटाफट से देख लेते हैं। ये देखो जी, NaCl 1:1 रॉक सोल्ट टाइप स्ट्रक्चर होती है ना। यहाँ पे जो आपका Na पॉजिटिव जो होता है एवरी एलिमेंट ऑफ CCP होता है, एंड Cl नेगेटिव जो होता है आपका एट एवरी ऑक्टाहेड्रल। ये थोड़ा सा इन्होंने रॉन्ग नहीं लिखा हुआ है ना, रॉन्ग लिखा हुआ ना इन्होंने, क्योंकि Cl नेगेटिव होता है CCP के ऊपर। भाई ये थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, इसमें मिस्टेक लग रही है। एवरी एलिमेंट ऑफ CCP नहीं होता है, यहाँ ऊपर Cl नेगेटिव आएगा, नीचे Na पॉजिटिव होता है। ठीक है, रेशो यही होता है। ठीक है, फॉर्मूला जो बनेगा वो आपका NaCl बनता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं। तो एग्जांपल इस टाइप के, है ना, हालाइड ऑफ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऑक्साइड एंड सल्फाइड ऑफ ए, यानी कि, है ना, इस टाइप से AgF, इन सारों की रॉक सोल्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है भाई, इन सभी की रॉक सोल्ट टाइप स्ट्रक्चर होती है इन सभी की। ठीक है, अरे जूम करके दिखाऊं या दिख रहा है आपको भाई? ये देखो, अभी एक पूरा पेज है, ये आप लगा लेना अपने जहां रूम पे आप स्टडी करते हो वहां पे। ठीक है, अपने सामने लगा लेना बिल्कुल, है ना। ये सीजियम क्लोराइड 1:1, यहाँ पे सीजियम होता है एवरी कॉर्नर पे, एंड Cl नेगेटिव होता है एट दी बॉडी सेंटर। ये भी रॉन्ग लिखा हुआ भाई इन्होंने, है ना, ये भी गलत लिखा हुआ इन्होंने। नीचे आएगा सीजियम पॉजिटिव, वो आपका बॉडी के सेंटर पे होता है, Cl नेगेटिव कॉर्नर पे होते हैं। 8:8, एक सीजियम पॉजिटिव इफेक्टिवली एंड एक ही Cl नेगेटिव। तो जो हलाइड होते हैं आपका, हलाइड्स ऑफ सीजियम, सीजियम के हलाइड TiCl, TiBr, कैल्शियम सल्फाइड, ये सारे कैसे होते हैं, सीजियम क्लोराइड लाइक स्ट्रक्चर। अब देखो ZnS है एक आपका 1:1, जिसे हम जिंक ब्लेंड टाइप बोलते हैं। तो इसमें मैंने बताया Zn2 पॉजिटिव जो होता है एवरी एलिमेंट ऑफ CCP, एंड S2 नेगेटिव जो होता है, ये भी इन्होंने यार रॉन्ग लिखे हुए हैं, पता नहीं क्यों, है ना, इनको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। ये सारे ही मुझे लगता है कि ऊपर नीचे लिख दिए। 4:4 होता है। ठीक है, BeS, BeO, CaO को नोट करना भाई, आप CaO को नोट करना। AgI, कॉपर क्लोराइड, CuBr, CaO इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है IIT एग्जाम में। IIT अभी मैंने क्वेश्चन भी लिए हैं, वो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद CaF2 आ गया जी आपका फ्लोराइड। तो इसमें जो Ca2 पॉजिटिव होता है वो एवरी एलिमेंट ऑफ CCP होता है, ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि वो बड़े साइज का होता है। तो BaCl2, BaF2, SrCl2, ये सारे इसके एग्जांपल। उसके बाद एंटी फ्लोराइड, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ कि Na पॉजिटिव जो होता है, यस, ये भी बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, ये सब इसके एग्जांपल हो जाएंगे। और लास्ट एक और है भाई, यहाँ पे देखिए, है ना, वो ये है ZnS टाइप 1:1 इसे बोला जाता है। ये होता है भाई आपका वुडचाइट अनदर, लाइक ये मतलब वो जिंक ब्लेंड था, ये दूसरा होता है। यहाँ पे HCP, बाकी सारी जगह आप CCP पढ़ रहे हो, यहाँ पे HCP होती है। Zn2 पॉजिटिव पाए जाते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ HCP, एंड S2 नेगेटिव पाए जाते हैं 50% ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, है
है ना। तो 4:4 ये सब होता है, ये आपका आ जाएगा। हुआ आपको कंसेप्ट क्लियर? इसके अलावा मैंने Al2O3 टाइप की भी पढ़ा दी है, वो भी HCP टाइप की होती है। अब डिस्कस करते हैं जी इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज, कि इनसे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो भाई सबसे पहला जो क्वेश्चन है अगर आप बात करोगे वो है आपका जैम 2016 का, जैम 2016 का। फटाफट से आंसर बता दो भाई, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा था, फटाफट से। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव इन सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, तो कितना होता है? 8:8। कितना जी? एक सीजियम पॉजिटिव को 8 क्लोरीन ने घेरा हुआ होता है, एंड 8 क्लोरीन, एक क्लोरीन को 8 सीजियम पॉजिटिव ने घेरा हुआ होता है। तो ये इस क्वेश्चन में किसी को भी कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी कि इसको कैसे करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। यस, ये जैम 2013 का क्वेश्चन है, जैम 2013 है ना। इस बार अरे सी यार मृदुल क्या कमाल कर रहे हो, हाउ सी इज पॉसिबल? अरे भाई सी कैसे पॉसिबल होगा? सीजियम क्लोराइड BCC टाइप, सीजियम पॉजिटिव आएगा बॉडी के सेंटर पे, क्लोरीन आएंगे कॉर्नर पे, तो भाई 6 कैसे आ जाएगा? 6 कैसे आ जाएगा? मृदुल थोड़ा सा चेक करो। यस बिल्कुल, ये देखिए जैम 2013 का क्वेश्चन। CaOVOMnO has octahedral coordination of the metal ion in rock salt structure. The correct increasing order of the lattice enthalpies. लैटिस एंथैल्पी, देखिए इसके लिए तो लैटिस एनर्जी पढ़नी पड़ेगी इस टॉपिक के लिए। तो जस्ट मैं ये आपको मैं सोच रहा था कि स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन आपका इनसे रिलेटेड नहीं है ना, इनसे रिलेटेड नहीं है, इसको एक बार स्किप करते हैं। लैटिस एनर्जी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। जैम 2012 में 9 मार्क्स का, पहले सब्जेक्टिव पेपर होता था, 9 नंबर का क्वेश्चन था एक ही। ड्रा द यूनिट सेल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, तो कर देंगे जी। Cl नेगेटिव CCP, Na पॉजिटिव आपका अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स, अल्टरनेट नहीं सॉरी ऑक्टा, सॉरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे होता है Na पॉजिटिव। कैलकुलेट द लिमिटिंग रेडियस रेशियो ऑफ आयनिक कंपाउंड सॉलिड हैविंग NaCl लाइक स्ट्रक्चर, तो निकाल देंगे जी ऑलरेडी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है ना। मैंने पढ़ाया था ना आपका ऑक्टाहेड्रल वाला जो है आपका, जो स्क्वायर प्लेनर में मैंने पढ़ाया था, उसी तरीके से आपको सोल्व कर देना है इसको, उसी तरीके से हो जाएगा ये क्वेश्चन भी। अब बात करते हैं जी जैम 2010 का क्वेश्चन। द स्ट्रक्चर रॉक सोल्ट कंसिस्ट क्या करती है? तो ये कह रहा है ए क्यूबिक, यहां से पढ़िए, यहां से पढ़िए क्या कह रहा है, यहां से कह रहा है ए क्यूबिक क्लोज्ड पैक एरा ऑफ अनायंस विद कटायन इन ऑल ऑक्टाहेड्रल साइट्स, यानी कि कटायन ऑल ऑक्टाहेड्रल साइट्स में आएगा, अरायन जो अनायन होगा वो CCP होगा। यस बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, यही तो होता है। इसका आंसर जो है आपका वो A आ जाएगा। अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आया तो मुझसे बता सकते हैं। रॉक सोल्ट लाइक स्ट्रक्चर बोले तो NaCl, है ना, रॉक सोल्ट लाइक स्ट्रक्चर बोले तो NaCl, ठीक है ना। चलिए जी बहुत बेहतरीन। अब हम बात करते हैं जी गेट के क्वेश्चन, नहीं अभी एक और है जैम का। ड्रा अ प्रोपरली लेबल्ड यूनिट सेल स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड, ड्रा एंड थ्रू कैलकुलेशन दैट ओनली 1 सीजियम क्लोराइड पर यूनिट सेल, एक ही होता है, ये भी आपको बताना। अभी तो सोल्व करवाया है, अभी तो सोल्व करवाया, कर लोगे ना, कर लोगे सीजियम क्लोराइड वाला। अरे जो सीजियम क्लोराइड में बताया वो का वो लिखना था बस, इसमें पहले सब्जेक्टिव होता था उसके क्वेश्चन। अब बात करते हैं जी गेट 2019 का क्वेश्चन है, गेट 2019 का क्वेश्चन है। इनकरेक्ट बतानी था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड एंड CaF2। भाई अगर आप जैम मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं ना सॉलिड स्टेट, वो पढ़ लोगे तो आपका गेट भी कवर हो जाएगा, गेट की सॉलिड स्टेट भी कवर हो जाएगी, गेट की सॉलिड स्टेट। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से की इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये कह रहा है कटायंस इन बोथ सॉलिड हैव कोऑर्डिनेशन नंबर 8, क्या दोनों का ही जो कटायन है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है? तो देखो सीजियम क्लोराइड में 8 होता है नो डाउट, एंड कैल्शियम 2 पॉजिटिव की बात करोगे तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव का अभी मैंने बताया CF2 की कहानी,
एक मिनट भाई मैं चेक करता हूं कुछ। तो CaF2 की कहानी मैंने क्या बताई आपको कि फ्लोराइड स्ट्रक्चर होती है। यहां पे जो कैल्शियम होता है उसका साइज बड़ा होता है, तो वो पाया जाता है आपका FCC अरेंजमेंट में, वो आपका FCC अरेंजमेंट में पाया जाता है। एंड F नेगेटिव जो है वो आपका टेट्राहेड्रल है ना, और वो भी आपका कौन से टेट्राहेड्रल होते हैं वो भी हमने डिस्कस किया है। देख लो यार, अभी तो पढ़ाया जस्ट, इस स्ट्रक्चर में यहां पे आपको दिख जाएगा ये रहा। तो F नेगेटिव होता है टेट्राहेड्रल। तो देखो यहां पे जो नंबर ऑफ Ca पॉजिटिव वो 4 होते हैं, लेकिन एक कैल्शियम 2 पॉजिटिव को 8 ने घेरा हुआ होता है, क्योंकि वो आपका कॉर्नर पे है, और एक कॉर्नर आपका 8 से जुड़ा हुआ होता है, एक कॉर्नर आपका वो 8 से कनेक्टेड होता है। ठीक है ना, 8। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका पहला ऑप्शन है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। इसका मीनिंग क्या है, जो आपका पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। इसका मतलब इनकरेक्ट पूछा तो ये तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये करेक्ट है। सीजियम क्लोराइड हैज BCC टाइप स्ट्रक्चर एंड CaF2 हैज क्यूबिक क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। रेडियस रेशियो ऑफ सीजियम क्लोराइड, मतलब सीजियम पर डिवाइड Cl नेगेटिव इतना है, एंड इसका ये, इसको देख लेते हैं। बोथ हैव क्लोज पैक स्ट्रक्चर, बोथ हैव क्लोज पैक स्ट्रक्चर, ये भी ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो गड़बड़ी लग रही है वो शायद आपका सी ऑप्शन के अंदर ही लग रही है। किसके अंदर लग रही है? सी ऑप्शन के अंदर। अब देखो मैंने आपको पढ़ाया है रेडियस रेशियो भी, यहां पे मैंने आपको रेडियस रेशियो पढ़ाया है। तो पहले मैं आपको सीजियम क्लोराइड का दिखा देता हूं, है ना, सीजियम क्लोराइड का। तो सीजियम क्लोराइड का जो रेडियस रेशियो होता है ये राजी आपका देख लीजिए यहां पे। तो यहां पे आपका सीजियम क्लोराइड का जो रेडियस रेशियो आएगा आपका वो होता है आपका 0. ये कितना होता है यहाँ पे 0.732, 0.732 होता है। एंड यहां पे देखिए कितना दिया हुआ है इन्होंने, है ना, इन्होंने दिया कि 0. ये इतना तो नहीं होता भाई, इसलिए इस क्वेश्चन का जो इनकरेक्ट आंसर, मतलब जो इनकरेक्ट है इनमें से, वो आपका सी हो जाएगा, है ना। इसका मतलब है ना इस क्वेश्चन के लिए आपको पूरी नॉलेज होना बड़ी जरूरी है। इस क्वेश्चन के लिए आपको पूरी नॉलेज होना बड़ा जरूरी था, है ना, डिटेल नॉलेज होनी चाहिए थी इस क्वेश्चन के लिए आपको। नेक्स्ट की बात कर लेते जी फटाफट से। ये क्वेश्चन भी गेट 2017 में आपसे पूछा था। तो यहां पे क्या कहा जा रहा है जी, P, F एंड I। P का मतलब प्रिमिटिव है, F का मतलब फेस सेंटर्ड है, I का मतलब बॉडी सेंटर्ड है। द लैटिस इन NaCl एंड सीजियम क्लोराइड। तो NaCl में होता है जी आपका फेस सेंटर्ड, तो F आएगा, एंड आपका सीजियम क्लोराइड में होता है बॉडी सेंटर्ड, तो I आएगा। क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो A आ जाएगा। क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका A आ जाएगा। तो ये था जी अपना पार्ट, ठीक है। ये मैंने भाई सारी स्ट्रक्चर काफी डिटेल में समझा दी है, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पढ़ा दिए हैं। इससे ज्यादा बाहर कुछ आपसे पूछा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये मैंने डिटेल में कवर कर दिया है। कल भाई नेक्स्ट क्लास में हम मिलर इंडिसेस की बात करें या डिफेक्ट की बात करें? पहले मुझे लगता है कि डिफेक्ट इनसे काफी ज्यादा रिलेट करता है, ठीक है ना। तो पहले हम डिफेक्ट्स को ही पढ़ लेते हैं। कल एक क्लास में डिफेक्ट हो जाएंगे, तो कल डिफेक्ट को, क्योंकि डिफेक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है जैम 2021 में, डिफेक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है ना। और डिफेक्ट पढ़ाते नहीं है भाई आपको, लेकिन पढ़ के जाने चाहिए। तो कल एक क्लास में आपका बेसिकली 1 या 2 क्लासेस में आपके डिफेक्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो कल डिफेक्ट्स को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद और फिर लैटिस एनर्जी, ब्रैग्स लॉ, है ना, मिलर इंडिसेस से रिलेटेड जो चीजें हैं वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो मान के चलिए ज्यादा नहीं तो अभी भी 7-8 क्लासेस और होंगी, ठीक है ना, क्योंकि हम भाई एक क्लास तो ये कम ही उसकी हो रही है अपने पास। एक क्लास तो हम लगभग हाफ आवर की हो पाती है, या तो इन दोनों को इकट्ठा कर लें 1.5 आवर तो हो जाएगा, है ना। चलो देखते हैं, चलो धीरे धीरे कर लेंगे, क्या जल्दबाजी है? कोई जल्दबाजी नहीं है अभी हमें, ठीक है जी। तो इस क्लास में अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डिफेक्ट्स के साथ, है ना। डिफेक्ट भी भाई 2 टाइप के, स्टाइकोमेट्रिक, नॉन स्टाइकोमेट्रिक, है ना। एक फ्रैंकल डिफेक्ट होता है, स्कोटकी होता है ना, मतलब एक इंटरस्टिशियल होता है और एक वैकेंसी डिफेक्ट होता है, ठीक है। स्टाइकोमेट्रिक में ये आते हैं, एंड वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और एक काफी अच्छा क्वेश्चन